अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 9th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है साइंस का तारुफ और किरदार। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में और मुस्लिम साइंसदान और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी साइंसदान के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले नंबर पे है साइंस की तारीफ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल तकरीबन बोर्ड में आता है। इसको गौर से देख लें। साइंस की तारीफ करें, साइंस से क्या मुराद है, साइंस होता क्या है, वो हम पढ़ने लगे हैं। साइंस एक लातीनी लफ्ज साइंटिया से अखज किया गया है। साइंस एक लातीनी लफ्ज साइंटिया से अखज किया गया है। साइंटिया का मतलब जो है वो है नॉलेज, जिसके लफ्ज़ी मायने क्या है, हकाइक का। हकाइक कहते हैं हकीकत को। हकाइक का असली शक्ल में बाकायदा मुतालिया करना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। अब इसको आम अल्फाज में देखें, वो इल्म जिसकी बुनियाद तजर्बात और मुशाहिदे पर हो वो क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। जिसकी बुनियाद क्या हो, जिसकी बुनियाद किस पर हो, तजर्बात पर हो और मुशाहिदे पर हो, वो क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो दूसरे नंबर पे देखें, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, साइंसी तरीकेकार की तारीफ करें। साइंसी तरीकेकार किसको कहते हैं, तजर्बात। तजर्बात कौन करता है, साइंसदान करते हैं। तो यहाँ पर है तजर्बात की रोशनी में, जो तजर्बात साइंसदान करते हैं उसकी रोशनी में साइंसी कानून आगे से वाजिया करना क्या कहलाता है, साइंसी तरीकेकार कहलाता है। और नंबर 3 पर क्वेश्चन देखिए, यूनानी फिलासफर के मुताबिक दुनिया में मौजूद चीजें किससे मिलकर बनी हैं। यूनानी फिलासफर के मुताबिक दुनिया में मौजूद हर चीज जो है वो 4 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। वो 4 एलिमेंट्स क्या है, हवा है, पानी है और मिट्टी है और आग है। इन 4 एलिमेंट्स से मिलकर दुनिया में मौजूद हर चीज क्या बनी है, यूनानी फिलासफर के मुताबिक जो है वो इनसे ही मिलकर चीजें बनी है। इस्लामी कीमियागरी के दौर से क्या मुराद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी गौर से देख लें आप लोग। 600 से 1400 सन ईस्वी का दौर क्या कहलाता है, इस्लामी कीमियागरी का दौर कहलाता है। नेक्स्ट आप देख लें, 13वीं सदी के जहांगीर खान और हलाकू खान के बारे में बयान करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लें। 13वीं सदी के जहांगीर खान और हलाकू खान के हाथों आलमी इस्लाम पर आने वाली तबाही के नतीजे में मुसलमान जो पिछली 7 सदियों तक अहले इल्म व दानिश के इमामों पेशा थे, पीछे हटने लगे। इनकी जगह मगरिब के इन साइंसदानों ने ले ली, जिन्होंने इन्हीं से इल्म हासिल किया, इन्हीं से फैजियाब हुए और बाद में इन्हीं पर क्या हुए, काबिज होना शुरू हो गए। इन्होंने इन साइंसी रवायात को यूरोप में फरोख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दौरे जदीद साइंसदानों के नाम लिखें। दौरे जदीद साइंसदान कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे है आइजैक न्यूटन है, फिर उसके बाद मार्कोनी है, फिर उसके बाद आइंस्टाइन है, फिर उसके बाद एडिसन है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 6 क्वेश्चन पढ़े हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं कौन कौन से 6 क्वेश्चन पढ़े हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने पढ़ा है साइंस की तारीफ करें। साइंस के बारे में पढ़ा है, साइंस कहते किसको है उसके बारे में हमें तफसील से जानना है। फिर उसके बाद साइंसी तरीकेकार की तारीफ करें कि साइंसी तरीकेकार किसको कहते हैं, इसके बारे में भी हमने तफसील से जानना है। फिर उसके बाद यूनानी फिलासफर के मुताबिक ये दुनिया जो है वो किन एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, उन 4 एलिमेंट्स के बारे में हमने तफसील से जाना है। उसके बाद हमने पढ़ा है इस्लामी कीमियागरी के दौर से क्या मुराद है, वो भी हमने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन हमने पढ़ा है 13वीं सदी के जहांगीर खान और हलाकू खान के बारे में बयान करें, वो भी हमने तफसील से पढ़ा है। उसके बाद दौरे जदीद साइंसदानों के नाम लिखने हैं, वो भी हमने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट क्वेश्चन की तफसील से पढ़ा है। उसके बाद दौरे जदीद साइंसदानों के नाम लिखने हैं, वो भी हमने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। पहले 6 क्वेश्चन तो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, साइंस की तारीख क्या है, साइंस की हिस्ट्री क्या है और इंसानों की तख्लीक के बारे में बयान करें। साइंस की तारीख और इंसानों की तख्लीक के बारे में हमने इसमें इस टॉपिक में पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर पे देख लें, हमारे पास पहला जो है पॉइंट बना हुआ है, साइंस इतनी ही कदीम है जितनी के तारीख। साइंस क्या है, इतनी ही कदीम है जितनी के तारीख है। इंसान की तख्लीक के साथ ही साइंस की तारीख का आगाज हुआ। इंसान की तख्लीक का मतलब यहाँ पर क्या है, इंसान की पैदाइश, जब इंसानों को बनाया गया उसी वक्त से क्या हुआ, साइंस की तारीख का आगाज हुआ। उसके बाद
नेक्स्ट देखिए हमारे पास पॉइंट है, इंसानों ने अपने इर्द गिर्द की चीजों के बारे में सीखा इससे। इर्द गिर्द के मतलब आसपास की चीजों से जो सीखा, इससे साइंस के इल्म में क्या होता गया, इजाफा होता गया। मिसाल के तौर पर इंसान ने क्या किया, पहली मर्तबा लकड़ी को जलाया, तो इससे पहली मर्तबा जो है वो जलने का अमल क्या हुआ, दरियाफ्त हुआ। अब यहाँ पर जो है देखें, यहाँ पर मिसाल क्या दी है हमने, जब इंसान ने पहली मर्तबा लकड़ी को जलाकर आग हासिल की तो कुदरती तौर पर जलने का अमल क्या हुआ, शुरू हुआ। इस अमल से ये दरियाफ्त हुई, इस अमल से क्या हुआ, ये दरियाफ्त हुआ कि लकड़ी तो जलती है लेकिन पत्थर नहीं जलता। देखो लकड़ी तो जल रही है लेकिन पत्थर नहीं जल रहा, तो इससे भी क्या हुआ, साइंस के इल्म में क्या हुआ, इजाफा हुआ। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास 8वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, इस्लामी कीमियागरी के दौर के तजर्बात लिखें। इस्लामी कीमियागरी के दौर के तजर्बात लिखें। इस दौर में मादे की ख्वाहिश का मुशाहिदा हुआ। इस दौर में क्या हुआ, मादे के ख्वाहिश का मुशाहिदा हुआ। मादा कहते हैं, मादा किसको कहते हैं, जो वजन रखती है और जगह घेरती है, उस चीज को क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मार्कर है, तो ये क्या है, एक मादा है, ये भी वजन भी रख रही है और जगह भी घेर रही है। तो ये क्या हुआ, हर वो चीज जो वजन भी रखती है और जगह घेरती है उसको क्या कहते हैं, हम मादा कहते हैं। और खवास कहते हैं खसूसियात को। इस दौर में मादे की खसूसियात का मुशाहिदा हुआ। मतलब क्या हुआ इस पॉइंट का, कि इस दौर में मादा मतलब वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, उसकी खसूसियात के ऊपर मुशाहिदे हुए, नए एलिमेंट्स की दरियाफ्त हुई। और इसी की बना पर क्या हुआ, नई एलिमेंट्स की जो है वो दरियाफ्त हुई। पहले जो 4 एलिमेंट्स दरियाफ्त थे, हवा था, पानी था, मिट्टी था और आग था। और अब जो 5वां जो है वो भी दरियाफ्त हुआ आर्सेनिक के नाम से। वो आर्सेनिक किन चीजों में इस्तेमाल होता है, अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है और ज़राअत में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, अम्ले कशीद डिस्टिलेशन का अमल दरियाफ्त हुआ। अम्ले कशीद डिस्टिलेशन कहते हैं ऐसा अमल जिससे टेम्परेचर पर रखकर चीजों को क्या किया जाता है, अलहदा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल जो है हमारे पास जो है पेट्रोलियम हुआ, वो खालिस हालत में नहीं पाया जाता, हम उसको क्या करते हैं, डिस्टिलेशन की मदद से क्या करते हैं, उसको खालिस हालत में लेकर आते हैं और वो फिर हम इस्तेमाल करते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा है, नए कीमियाई अवामिल दरियाफ्त हुए। इसके बाद हमारे पास नए कीमियाई अवामिल दरियाफ्त हुए।